जी। अयोध्या से जो है राजा बन गए अवधेश प्रसाद, आप लोगों ने सांसद चुना था और अखिलेश कह रहे हैं कि अयोध्या के राजा हैं। जी। तो पहले तो आप ही बता दीजिए अयोध्या वासी के अयोध्या का राजा कौन है? अयोध्या के राजा अवधेश प्रसाद कभी नहीं हो सकते हैं। वो अयोध्या के सांसद हैं, अयोध्या के सांसद हैं, सेवक हैं, जनप्रतिनिधि सेवक है, जनता के नौकर हैं, चौकीदार हैं। हाँ। अयोध्या जनपद के चौकीदार हैं। चौकीदार कभी राजा नहीं हो सकता। राजा तो रामचंद्र जी थे। अयोध्या के असली राजा भगवान रामचंद्र हैं। रामचंद्र जी थे, उनके बाद अयोध्या का कोई राजा ही नहीं हुआ। तो अवधेश प्रसाद जो है स्वघोषित नकली राजा हैं। वो नकली राजा हैं। हाँ। केवल अयोध्या के जनमानस को चिढ़ाने के लिए अखिलेश यादव ने ऐसे वक्तव्य का प्रयोग किया। अच्छा। अयोध्या के हिंदुत्व को हाँ। चिढ़ाने के लिए उन्होंने ऐसी भाषा का प्रयोग किया। संसद में लोग उनकी पीठ थपथपा रहे हैं कि देखो हिंदुत्व की हार हो गई, राम मंदिर कोई मुद्दा नहीं था, अयोध्या वासियों ने ही जवाब दे दिया। वो तो पीठ थपथपाई जाती है। हाँ। पीठ थपथपाई जाती है। अच्छा। जैसे देखिए, अंधे के हाथ अगर कभी बटेर लग गया तो उसे जीत नहीं कही जाती है। अच्छा। तो वही हाल अवधेश प्रसाद के। इसी उपचुनाव में हम बता देंगे। हाँ, 25,000 से उनका लड़का चुनाव हारेगा। क्या लोकसभा अयोध्या की करारी हार का बदला जी मिल्कीपुर उपचुनाव में ले पाएगी भाजपा? हाँ, अगर भारतीय जनता पार्टी बाबा गोरखनाथ को प्रत्याशी बनाई तो करारी हार अवधेश को दिलाई जाएगी। अच्छा, बदला ले लिया जाएगा। बदला ले लिया जाएगा। लोग कह रहे हैं मिल्कीपुर नहीं बदलापुर है। बदलापुर होगा। केवल बाबा गोरखनाथ पे मोहर लगा के प्रत्याशी चयन करके जल्द भेज दें बस। अच्छा, अभी हम मौजूद हैं प्राचीन शिव मंदिर पाराताजपुर हैरिंगटनगंज ब्लॉक विधानसभा मिल्कीपुर, और मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर के मित्रों सरगर्मियां तेज है। गांव गली चौराहा नुक्कड़ मंदिर मस्जिद हर जगह जो है चर्चा का बाजार गर्म है। किसको टिकट मिलेगा, कौन सी पार्टी जीतेगी। आज जो है हम सीधे जनता की राय लेने पहुंच गए हैं पाराताजपुर। काफ़ी बड़ा गांव है, किसान बाहुल गांव है। तो आइए जो है इन लोगों से जानते हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? ब्रजेश मिश्रा। मिश्रा जी, आप इसी गांव के रहने वाले हैं? जी। क्या काम करते हैं आप? जी, मैं कृषि कार्य करता हूँ। अच्छा, किसान हैं आप? जी। तो एक बात बताइए मिश्रा जी, मिल्कीपुर उपचुनाव की चर्चा बहुत तेज है। जी। लोकसभा अयोध्या में बीजेपी की करारी हार हुई, लोग अयोध्या वासियों को गद्दार बोल रहे हैं। ठीक है जी। बोले जो राम मंदिर बनाया उन्हीं को अयोध्या वासियों ने हरवा दिया। जी। तो क्या लगता है मिल्कीपुर उपचुनाव में किस पार्टी का पलड़ा भारी दिख रहा है? देखिए, आपने सबसे पहले पूछा लोकसभा की हार की करारी हो, तो कहीं हमारे प्रत्याशी में कहीं कुछ कमी रही। अच्छा, इसलिए हम चुनाव हारे। भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं हारी। मिश्रा जी, एक बात बताइए, अगर भाजपा ने प्रत्याशी यानी लल्लू सिंह का टिकट काट के किसी नए चेहरे को दिया होता तो हम चुनाव जीतते कम से कम 5 लाख से। तो अयोध्या सीट भाजपा की होती 5 लाख से जीतते। 5 लाख से? हाँ। काफी बड़ा दावा कर रहे हैं। 5 लाख से जीतते। राम मंदिर बना था, उसका बेनिफिट होता, राम मंदिर की लहर चल जाती। हाँ। कहीं न कहीं हमारे प्रत्याशी में वो ज्यादा कमियां नहीं थी। हाँ। हमारी प्रत्याशी में कमी थी। हम लोगों ने उनको 10 साल के लिए सांसद बनाया। हाँ। वो सांसद बने, वो फैजाबाद सिटी में ही सिमट कर रह गए। हाँ। ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा भी कभी उन्होंने नहीं किया। मतलब जनता से उनका कनेक्शन नहीं था। ग्रामीण क्षेत्रों का संवाद, जनता से कोई संवाद नहीं किया। हाँ। जनता, अगर उनके पास जनता काम के लिए जाती थी तो कहते थे योगी मोदी के नाम पे हमको चुनाव जिताए हो। मतलब मोदी योगी के नाम पे जीत तो गए लल्लू सिंह, लेकिन कभी गांव में खेत में गए नहीं, किसानों का हालचाल नहीं लिया। जमीनी हकीकत का उन्होंने कोई वो नहीं किया। अच्छा, तुम्हारे पाँव के नीचे जमीन नहीं है, लेकिन अफसोस तुमको यकीन नहीं है। लल्लू सिंह जी, आपके अंदर कमियां थी और देखिए यहाँ की स्थानीय जनता बोल रही है अयोध्या की। एक बात बताइए, अयोध्या से जो है राजा बन गए अवधेश प्रसाद, आप लोगों ने सांसद चुना था और अखिलेश कह रहे हैं कि अयोध्या के राजा हैं। तो पहले तो आप ही बता दीजिए अयोध्या वासी के अयोध्या का राजा कौन है? अयोध्या के राजा अवधेश प्रसाद कभी नहीं हो सकते हैं। वो अयोध्या के सांसद हैं। अयोध्या के सांसद हैं, सेवक हैं, जनप्रतिनिधि सेवक है, जनता के नौकर है, चौकीदार हैं। हाँ। अयोध्या जनपद के चौकीदार हैं। चौकीदार कभी राजा नहीं हो सकता। राजा तो रामचंद्र जी थे। अयोध्या के असली राजा भगवान रामचंद्र हैं। रामचंद्र जी थे, उनके बाद अयोध्या का कोई राजा ही नहीं हुआ। तो अवधेश प्रसाद जो है स्वघोषित नकली राजा हैं। वो नकली राजा हैं। हाँ। केवल अयोध्या के जनमानस को चिढ़ाने के लिए अखिलेश यादव ने ऐसे वक्तव्य का प्रयोग किया। अच्छा जी। जो हिंदू जनमानस है उसकी भावना को ठेस पहुंचाने के लिए, अयोध्या के हिंदुत्व को चिढ़ाने के लिए उन्होंने ऐसी भाषा का प्रयोग किया। संसद में लोग उनकी पीठ थपथपा रहे हैं कि देखो हिंदुत्व की हार हो गई, राम मंदिर कोई मुद्दा नहीं था, अयोध्या वासियों ने ही जवाब दे दिया। वो तो पीठ थपथपाई जाती है। हाँ। पीठ थपथपाई जाती है। अच्छा। जैसे देखिए, अंधे के हाथ अगर कभी बटेर लग गया तो उसे जीत नहीं कही जाती। अच्छा। तो वही हाल अवधेश प्रसाद के। इसी उपचुनाव में हम बता देंगे। हाँ, 25,000 से उनका लड़का चुनाव हारेगा। एक बात बताइए मिश्रा जी,
कि अवधेश प्रसाद तो स्वयं अयोध्या से लोकसभा सांसद यानी कि राजा बन गए। जी। अब सुनने में आ रहा है अपने बेटे अजीत प्रसाद को मिल्कीपुर से राजकुमार बनाने की तैयारियां चल रही हैं। राजकुमार न अजीत प्रसाद कभी बने थे न बन पाएंगे। जब जिला पंचायत का चुनाव उनका हो रहा था, बाबा गोरखनाथ अपनी बहन को चुनाव लड़ाए थे, हाँ हाँ तब बाबा गोरखनाथ मिल्कीपुर के विधायक भी नहीं थे, हाँ और माननीय श्री अवधेश प्रसाद जी कैबिनेट मंत्री, समाज कल्याण मंत्री थे, हाँ। और उनको 3200 से चुनाव अच्छा। हराने का काम आरती प्रियदर्शी ने किया था, बाबा गोरखनाथ की बहन। हाँ। और माननीय अवधेश प्रसाद कैबिनेट मंत्री थे 17 के चुनाव में। तो क्या लगता है कि इस उपचुनाव में जो है अजीत प्रसाद जीत पाएंगे कि नहीं? अजीत प्रसाद बहुत बुरी तरीका से हारेंगे। हाँ। हाँ। अभी आपने अवधेश प्रसाद जी का एक बयान देखा, एक आज तक के इंटरव्यू में जी, बोल जी, रहे हैं जी, जी। कि अगर मिल्कीपुर का उपचुनाव हार गए जी। तो राजनीति संन्यास ले लेंगे। उनको अब संन्यास लेना है भैया। हाँ। उनकी उम्र कहाँ बची है? हाँ। वो राजनीति में कहाँ रहेंगे? वो तो सही कह रहे हैं, राजनीति से संन्यास ले लूंगा। मिल्कीपुर की जनता उनको राजनीति से संन्यास उपचुनाव के बाद दिलवा देगी। भाई साहब अखिलेश यादव बोल रहे हैं कि पीडीए का कार्ड लोकसभा में भी चला है, उपचुनाव में भी चलेगा। पीडीए तो भदरसा खत्म कर दिया। हाँ। हाँ, भदरसा कांड खत्म कर दिया पीडीए। अच्छा। कहाँ से पीडीए? महाराजगंज में देखिए। तो क्या लगता है कि भदरसा कांड की गूंज मिल्कीपुर में सुनाई देगी? भदरसा कांड की गूंज मिल्कीपुर में सुनाई दे रही है। सुनाई और दे रही। महाराजगंज में भी परसों हुआ। हाँ। महाराजगंज में पुलिस ने गोली मारकर बलात्कारी को पकड़ा। एक बात बताइए मिश्रा जी, ये योगी जी का कैसा न्याय है? बुलडोजर चल जाता है, न्याय देने का काम कोर्ट का है, जज क्यों है? कोर्ट बंद करवा दीजिए ना। नहीं, कोर्ट बंद नहीं। हाँ। जैसे हमारी बुलडोजर से न्याय होगा। सुनिए, सपा बसपा का शासन था। हाँ। बड़े बड़े माफिया बाहुबली होते थे। हाँ, हाँ। और दबंगई के बल पे हमारे गरीब का मुकदमा नहीं लिखा जाता था। हाँ, हाँ। माननीय विधायक फोन कर देते थे, माननीय मंत्री जी फोन कर देते थे। हाँ, हाँ। मुकदमा नहीं लिखा जाता था। हाँ, हाँ। योगी जी ने उन माफियाओं को हाँ। सरजमी पे लाने के लिए बुलडोजर की नीति, बहुत बढ़िया नीति चलाया है। बहुत बढ़िया नीति। हाँ, किसी गरीब के घर पे बुलडोजर चला हो तुमको बताइए हाँ। आप। तो फिर क्यों मांग आ रही कि योगी जी को हटा दिया जाए? केशव प्रसाद दिल्ली दरबार के चक्कर काट रहे हैं, सुनने में आ रहा है इसी उपचुनाव के बाद में योगी जी हटा दी जाएंगे मुख्यमंत्री पद से। ऐसा कुछ नहीं है। केशव प्रसाद मौर्य का योगी जी का वो चल रहा था। हाँ। केंद्रीय नेतृत्व ने बैठा के हाँ। उसको सुलझा लिया है। वो हाँ। भाजपा के अंदर की बात है। हाँ। बड़े बड़े नेताओं की बात है, उन पे हम कोई टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। अच्छा। ना केशव जी पे ना योगी जी पे। अच्छा। हाँ, लेकिन मामले को बैठा लिया गया है। मामले को बैठा लिया गया। हाँ, 27 चुनाव मोदी जी ने कह दिया है कि योगी के चेहरे पे लड़ा जाएगा। अच्छा जी। तो एक बात बताइए कि लोकसभा में तो पीडीए कार्ड चल गया और यूपी ने ही मोदी जी की जो है विजय पताका रोक दी। जी। भाई साहब जी। पिछले बार 65 सीटें थी, जी। इस बार घट के 30 पे आ गए। जी। और इनको अकेले दम पे पूर्ण बहुमत भी नहीं मिला, 2 बैसाखियों की जरूरत पड़ गई। जी जी जी, ठीक है जी। ये तो सही तो है। ऐसा क्या है कि यूपी की जनता इतनी नाराज है मोदी योगी से? जनता नाराज नहीं, जनता का समझने का फर्क है। हाँ। जैसे आवारा पशु, हाँ। देखिए ग्रामीण क्षेत्र यूपी में ज्यादा है। हाँ। किसान ज्यादा यूपी से हैं। हाँ। और किसानों के यहाँ आवारा पशु हाँ। नुकसान कर रहे हैं। योगी जी ने निर्णय तो लिया हाँ। कि गौवध हाँ। बंद हो, हाँ। लेकिन जल्दबाजी में निर्णय ले लिया। और निर्णय लेने के बाद यहाँ योगी जी का भी दोष नहीं है, सरकार का भी दोष नहीं है। उसकी वैकल्पिक व्यवस्था कर नहीं पाए। उसकी वैकल्पिक व्यवस्था नहीं कर पाए। हाँ। और वैकल्पिक व्यवस्था चल रही है। अच्छा। जैसे हर गांव में गौशालाएं बन रही हैं। अरे मिश्रा जी, बन तो रही है, कितना भ्रष्टाचार हो रहा है वहाँ, कितनी गौ माता रखी गई, कभी जाके देखे आप? ये तो सही है। हाँ। भ्रष्टाचार हो रहा है। हाँ। हमने देखा कि गौशाला में गौ जो है हाँ। वो मर रहे हैं। हाँ। लेकिन जब 50 साल से हाँ। भ्रष्टाचार की नींव जमी हुई है, हाँ। तो उसे 5 साल और 10 साल में खत्म नहीं किया जा सकता है, धीरे धीरे खत्म होगा। बड़ा अच्छा बोलते हैं मिश्रा जी, किसी पार्टी के प्रवक्ता तो नहीं है आप? नहीं, हम प्रवक्ता तो नहीं है। हाँ। प्रवक्ता नहीं है हम। नहीं, सफेद एकदम पैंट शर्ट पहने, हमें लग रहा है कोई नेता होता हो, युवा नेता हो भैया। नहीं।